फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग थर्मल स्ट्रेस देखेंगे। अगर हमारे पास कंपाउंड हो, कंपोजिट बार हो या हमारा टेपर्ड बार हो, तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था, हमने थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीखा था फॉर द प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार का मतलब ये कि अगर आपका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो, मतलब अगर आपके पास इस तरीके की अगर बार है और इस कंडीशन पे मुझे अगर मान लीजिए थर्मल स्ट्रेस निकालना है इस केस में, तो जब हम लोग हीट करेंगे तो इसके लिए जो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस आया हुआ था, दैट इज द सिग्मा ऑफ TH, ये हमारे पास आया हुआ था E अल्फा डेल T। तो ये जो हमको मिला है, दिस इज द थर्मल स्ट्रेस। अभी हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो कंसिडर किया था वो बार आपका एक था, मतलब इसका लेंथ भी आपको L1 कुछ या L मिला होगा। यहाँ पर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी E था। अब मान लीजिए कि मेरे पास दो बार अलग अलग मटेरियल के हों, डायमेंशंस अलग अलग हो, उनको अगर मैं मिक्स करूं तो उस केस में हमारी चीजें क्या मिलेंगी। तो एक बार हम लोग समझते हैं इस चीज को। तो मान लीजिए कि सपोज मेरे पास एक ये बार है, इस बार का मान लीजिए डाया D है और एक हम लोग स्मॉल इस पे दो बार लिए हैं और दोनों बार को हमने किया है। ये फर्स्ट केस में ले रहा हूँ, दैट इज द कंपाउंड बार। यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, कंपोजिट से आपका सबसे ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं अभी आपको पैरेलली कंपाउंड और कंपोजिट दोनों बार को लेके बात करने वाला हूँ। टेपर्ड बार का इसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो मैं अभी फिलहाल कंपाउंड और कंपोजिट दोनों को पैरेलली लेके चल रहा हूँ ताकि आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। तो ये जो हमारे पास अभी जो फर्स्ट केस में डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज द कंपाउंड बार। ठीक है, ये जो मैं कंपाउंड बार के लिए अगर मैं थर्मल स्ट्रेस देखूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बार है। इस कंपाउंड बार में अगर एक्सिस की बात करें तो ये हमारे पास एक्सिस है। पर्टिकुलर इस केस में अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि सपोज इसका जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग ले लेते हैं, दैट इज द L1। यहाँ पे अगर मैं लेंथ कंसीडर कर लूँ तो इसको हम लोग ले लेते हैं L2। मान लीजिए कि ये जो आपका बार है, इसका मैं डाया ले लेता हूँ, दैट इज द D1। इसका जो मैं बार डाया की बात करूँ तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, D2। क्लियर है। उसी तरीके से मटेरियल भी अलग अलग है। तो मान लीजिए कि इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E1 है, इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E2 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। इसको हीट कितना करूंगा, इसको जो भी मैंने हीट किया, दैट इज द डेल T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका बार 1 है और ये आपका बार 2 है। क्लियर हुआ ये चीज। तो यहाँ तक ये जो हमने कंपाउंड बार को लेके बात किया हुआ था, इस तरीके से सिनारियो हमको दिख रहा है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखो, नो डाउट इसमें आपका बिल्कुल डिफॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं डेल ऑफ टोटल लिखूं, बात करूं, तो डेल ऑफ टोटल डिफॉर्मेशन में आप देखोगे तो डेल 1 प्लस डेल 2 आपको दिखेगा, यही तो दिखेगा। टोटल डिफॉर्मेशन यहाँ पर क्या है, 0। अब डेल 1 प्लस डेल 2 में क्या क्या चीजें आएंगी, देखिए डेल 1, तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था जब हम लोग थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे थे, तो हमारे पास जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा था, एक तो आपका थर्मल डिफॉर्मेशन और एक आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन है। यहाँ पर इस टेम्परेचर के कारण अगर डेल 1 की बात करूँ तो डेल में आपका सबसे पहला डिफॉर्मेशन आएगा, दैट इज द थर्मल डिफॉर्मेशन, प्लस डेल ऑफ क्या आएगा आपका, दैट इज कॉल्ड एक्सियल डिफॉर्मेशन। एक्सियल डिफॉर्मेशन आएगा ड्यू टू रिएक्शन। ये जो आपको एक्सियल डिफॉर्मेशन दिख रहा है, ये आपको क्या है, ड्यू टू रिएक्शन के कारण दिख रहा है। तो ये हमारे पास डेल 1 मिला हुआ है। प्लस डेल 2 की बात करें तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो डेल ऑफ आपका क्या आएगा, थर्मल, प्लस अगेन डेल ऑफ आपको क्या दिखेगा, दिस इज द एक्सियल डिफॉर्मेशन। ये जो आपको दिखेगा ये क्या दिखेगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन। और ये जो हमको दिखेगा, दिस इज द फॉर बार 2, ये हमको जो दिख रहा है बार 2 के लिए दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसा अगर मैं थर्मल है तो चलिए 0 को मैं उस साइड शिफ्ट करते हैं हम लोग। थर्मल डिफॉर्मेशन फर्स्ट केस के लिए देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दैट इज द L1। और ये हमारे पास देखिए अल्फा कंसीडर कर रहे हैं, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। तो यही तो आता था, डेल क्या आता था, L अल्फा डेल T। तो मान लीजिए कि ये आपका अल्फा 1 है और ये मटेरियल का आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 2 है। तो ये आपको मिला L1, ये हमको मिला अल्फा 1 और ये हमको क्या मिला, डेल T। ठीक है, प्लस इस केस के लिए बात करेंगे एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन ड्यू टू रिएक्शन आता है, डेफिनेटली एक्सपांड होने के लिए जगह तो है नहीं, तो ये रिएक्शन देगा।
तो एक्सियल डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है उसका, PL/A, यही तो होता है। P के जगह यहाँ पर मान लीजिए रिएक्शन कितना लग रहा है R1, ये आपका लेंथ कितना हो गया, डेट इज द L1/A1 इंटू E1, बट इसका नेचर देखिए आप, अंदर की तरफ लग रहा है तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, माइनस साइन। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास एक्सियल डिफॉर्मेशन मिला। प्लस यहाँ पर आइए अगेन हम बात कर रहे हैं थर्मल डिफॉर्मेशन सेकेंड बॉडी के लिए। सेकेंड जो ये आपका बार है तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा L2 अल्फा 2 डेल T, ठीक है। प्लस और एक्सियल डिफॉर्मेशंस को लेके बात करें तो ये आपका क्या मिल जाएगा, ये जो हमारे पास है अगेन आपका क्या आएगा, रिएक्शन है अंदर की तरफ जाएगा तो ये आपका मिलेगा माइनस ऑफ R2, ये हमको दिखा इंटू L2 डिवाइड बाई A2 E2, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 0, यही तो मिला। अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये हम लोग लिख लेते हैं क्या, दिस इज द L1 अल्फा 1 डेल T, ठीक है। ये आप T1 जैसा भी आपका टेम्परेचर है डेल T हमने लिखा है, प्लस इसको यहाँ पे लिखिए, ये हमने लिख दिया L2 अल्फा 2 डेल T, डेट इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस को आप उधर ले जाओ तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, दिस इज द R1 L1/A1 E1, यही तो मिलेगा। प्लस आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू, ये हमको मिलेगा R2 L2/A2 इंटू E2, ये आपको क्लियर हुआ। तो ये जो हमने फ्रेंड्स लिखा हुआ है ये हमारे पास फाइनली आया हुआ है क्या, अगर आपका कंपाउंड बार है उस केस के लिए दिस इज कंडीशन फॉर द कंपाउंड बार। और कंपाउंड बार में हम लोग ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमको मिला हुआ है दिस इज द सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन, ये जो आपको मिला हुआ है क्या है, सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन, यही तो मिला हुआ है। और ये अगर हम लोग बात करें विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। मतलब अगर आपका कंपाउंड बार अगर आपको दिख रहा है तो कंपाउंड बार के केस में मुझे एक चीज ये समझ में आ रहा है क्या है कि सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन जो है विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो फ्रेंड्स इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो खैर कंफ्यूजन तो आपको अभी भी नहीं हुआ होगा, कंफ्यूजन तो हो सकता है कि अब थोड़ा सा आप शायद गोलमोल हो जाए, क्योंकि अभी तक देखिए जो हमने बात किया हुआ था वो किसके लिए हमने बात किया हुआ है, कंपाउंड बार के लिए। और अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं फॉर द कंपोजिट बार, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हम लोग बात करते हैं किसके लिए, कंपोजिट बार के लिए। कंपोजिट बार के अंदर मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए क्या चीजें होंगी। सबसे पहला चीज, इसमें तो बार आपके क्या थे, अलग अलग थे। कंपोजिट बार में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कोई भी अगर आप एंड कंसिडर करो तो मान लीजिए कि एक बार हमारे पास ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया फ्रेंड्स कि ये हमारे पास जो है थोड़ा सा हम लोग डायग्राम को और बड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो एंड है तो ये एंड पे हमने एक फिक्स कर दिया। मान लीजिए हमारे पास स्टील है और स्टील के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो मान लीजिए कॉपर का लेयर है। तो ये अभी मान लीजिए कि सपोज ये हमने जो बात किया हुआ है ये हमारे पास स्टील है और इस स्टील के ऊपर अगर हम लोग देखें तो आपको कॉपर का लेयर दिखेगा इस तरीके से। आप देखिए तो यहाँ पर आपको कॉपर का लेयर दिखेगा, ये आपको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया हुआ इस तरीके के बार को बोला जाता है कंपोजिट बार। और यहाँ पे जैसा कि आप देखिए तो ये देखिए आपका हॉलो शेप है, ध्यान रखिएगा ये आपका हॉलो है। और यहाँ पर जो ब्लैक वाला पोर्शन है मान लीजिए हमारे पास क्या है, दिस इज द स्टील, जो ब्लैक वाला पोर्शन है। और जो ब्लू वाला पोर्शन है ये हमारे पास क्या है, दिस इज द कॉपर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए मैं पूरा डायमेंशन को यही लिख दे रहा हूं ताकि यहाँ पे डायग्राम ज्यादा हौच पौच ना हो। तो स्टील के केस में अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए कि सपोज स्टील जो है इसका लेंथ हमने L ले लिया है, L1। अगर देखो डेफिनेटली दोनों का आपको लेंथ तो सेम मिलने वाला है, सीधी सी बात है। अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप और कंपोजिट अगर आपको बोलता है तो डेफिनेटली कंपोजिट में लेंथ क्या मिलेगा, सेम। तो कॉपर और स्टील दोनों का लेंथ आपका सेम हो गया। अच्छा अगर मैं अल्फा को लेके बात करूं, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। दोनों मटेरियल अगर आपके अलग अलग हैं तो अल्फा भी आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्फा 1 और यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फा 2।
ठीक है। अगर मैं हीट को लेके बात करता हूं तो मान लीजिए कि इस पे हमने क्या है, डेल टी डिग्री सेल्सियस की हीट दी है, डेल टी डिग्री सेल्सियस का हमने क्या किया, इसको हीटिंग दिया है, ठीक है। दिस इज द डेल टी डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी डिग्री सेल्सियस का हमने इसको हीट दिया है। अब देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एल, यहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा 1, और यहाँ पे टेम्परेचर को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, डेल टी, और यहाँ भी हमने सेम टेम्परेचर दिया है, डेल टी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं इस पे डाया को लेके बात करूं, जो आपका एरिया अगर हम लोग डायरेक्ट अगर लेके बात करें तो इसका मान लो आपको एरिया A1 मिलेगा और इसका एरिया हम कितना कंसीडर कर लेते हैं, A2, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टील और कॉपर के लिए, स्टील को मैंने बार 1 माना हुआ है, कॉपर को बार 2 माना हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए करना क्या है, जब आप इसको हीटिंग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो इसको चलिए इसको एक को फिक्स मत करो, इसको फ्रीली रहने दो, ठीक है। ये पोर्शन को हमने क्या है, फिक्स नहीं किया है, ये ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन को हमने फिक्स नहीं किया है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। जब हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये क्या होगा, बढ़ने की कोशिश करेगा। अब देखिए बढ़ने की कोशिश करेगा तो इसके साथ चीजें क्या क्या होंगी, इस चीज को समझना जरूरी है। नो डाउट ये हमको पता है क्या कि अल्फा कॉपर और स्टील को लेके अगर हम लोग बात करें तो अल्फा ऑफ जो कॉपर है, मतलब कॉपर का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होता है कंपेयर टू स्टील। जैसा कि याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टेबल पे भी लिखाया था, ठीक है। कॉपर का जो होता है वो करीब आपको 16 और स्टील का जो होता है वो आपको 12 होता है, ठीक है, 12 mm पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हमको जो मिला है कॉपर, अल्फा कॉपर स्टील के लिए कॉपर का आपका ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कॉपर ज्यादा तेजी से भागेगा, और जो स्टील है, स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है तो कम तेजी से भागेगा। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे बात करूं तो आपको एक चीज ये समझ में आ रहा होगा क्या कि कॉपर का ज्यादा है, और आउटर वाला पार्ट अगर मेरा कॉपर है तो कॉपर ज्यादा तेजी से भागेगा। ये जो आपका कॉपर है, ये कॉपर क्या है, इसमें टेंसाइल नेचर आएगा, और जब कॉपर ज्यादा तेजी से भागेगा तो स्टील भी आपका क्या उसके पीछे पीछे भागेगा। तो अगर अब मैं बोलूं कि कौन से मटेरियल में किस तरीके का स्ट्रेस आएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि किस मटेरियल में किस तरीके का स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए आपको ऐसा जरूर लग रहा है कि दोनों आपका भाग रहा है तो दोनों में टेंसाइल नेचर हो रहा है, लेकिन होगा क्या आप समझिए। ये मेरे पास मान लीजिए कि मेरे पास जो नेचर है वो मेरे पास स्टील और कॉपर का जो कंपोजिशन है, तो यहाँ पर कॉपर स्टील को हमने बात की। आप देखो कॉपर आपका ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टील का तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है ना, तो स्टील क्या करेगा, स्टील आपका कम तेजी से भागेगा। तो अब होगा क्या, कॉपर ज्यादा तेजी से भागने की कोशिश करेगा तो स्टील क्या करेगा, उसको कम तेजी से भगाने की कोशिश करेगा। मतलब कॉपर क्या है, स्टील को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और स्टील जो है कॉपर को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हम लोग सीधा बोल सकते हैं क्या कि कॉपर तो आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन स्टील वाला पीछे की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है क्या, चूंकि कॉपर का आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है, इस पे टेंसाइल नेचर जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो स्टील चिपका हुआ है ये इसको क्या करेगा, स्टील का कम, इसलिए इसको अंदर की तरफ खींचेगा। इसलिए अगर आप देखोगे तो कॉपर में आपका जो है कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस आएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉपर के अंदर आपका क्या है, कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस दिखेगा इसमें। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं स्टील को लेकर, तो स्टील में आपको क्या चीजें दिखेंगी, स्टील आपका आप देखो यहाँ पर स्टील आपका क्या बेचारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे उसका थर्मल ऑफ कोफिशिएंट एक्सपेंशन कम है। लेकिन क्या है, कॉपर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब कॉपर क्या करेगा, स्टील को बोलेगा चल मेरे साथ, मतलब स्टील आपका आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो स्टील के अंदर आपको कैसा आएगा, टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस आएगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर और स्टील का अगर आपका कोई कंपोजिट बार है तो उस कंपोजिट बार को अगर हम लोग लेके बात करें तो किसमें आपका टेंसाइल आएगा, किसमें कंप्रेसिव आएगा। नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो अल्फा ऑफ कॉपर ज्यादा होता है कंपेयर टू स्टील, तो इसके अकॉर्डिंग कॉपर में आपका क्या टेंसाइल आना चाहिए। लेकिन क्या है, ये स्टील इसके साथ चिपका हुआ है तो स्टील इसको पीछे की तरफ खींचता है, तो फ्रीली तो बढ़ना चाह रहा है आगे की तरफ, लेकिन स्ट्रेस क्या होता है जो उसको डिफॉर्म होने से रोके, तो ये आपका क्या अंदर की तरफ खींचेगा। तो कॉपर में आपका कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस आएगा, और चूंकि आपका स्टील क्या है कम तेजी से बढ़ रहा है तो कॉपर उसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो स्टील में आपको दिखेगा टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर है यहाँ तक। तो अब जैसा कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अगेन मेरा देखिए टोटल डिफॉर्मेशन जो भी होगा, जो आपका फर्स्ट वाले केस में होगा वही आपका सेकंड केस में होगा। यहाँ पे अगर आप डिफॉर्मेशन देखोगे तो डिफॉर्मेशन मान लो डेल ऑफ कॉपर,
डेल ऑफ स्टील पे जो आएगा डेट इज इक्वल टू डेल ऑफ कॉपर। ये जो आपका स्टील का डिफॉर्मेशन जितना आएगा डेल ऑफ स्टील डेट इज इक्वल टू डेल ऑफ कॉपर। स्टील को हमने बेसिकली लिखा हुआ है बार 1, कॉपर को हमने लिखा हुआ है बार 2। ठीक है, तो डेल ऑफ स्टील में आपका क्या क्या आएगा, तो डेल में आपका आएगा फर्स्ट आएगा डेल ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन। अगर मैं डेल को लेके बात करूं तो फर्स्ट क्या आएगा डेल ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन प्लस डेल ऑफ आपको क्या दिखेगा, दिस इज द एक्सियल डिफॉर्मेशन। ये आपको क्या दिख रहा है डेल ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो ये आपका बार 1 के लिए है, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डेल ऑफ आपको दिखेगा क्या थर्मल डिफॉर्मेशन फर्स्ट के लिए प्लस डेल ऑफ आपको क्या आएगा एक्सियल डिफॉर्मेशन। ये आपको क्या दिखेगा एक्सियल डिफॉर्मेशन और ये आपको किसके लिए दिखेगा सेकंड के लिए। ठीक है, थर्मल डिफॉर्मेशन फर्स्ट के लिए। स्टील में आइए, स्टील में आपका डेफिनेटली आपने जो लिखा हुआ है तो ये हमने लिख दिया एल अल्फा, तो अल्फा 1 लिख दिया और हमने यहाँ पे लिख दिया क्या दिस इज द डेल टी। क्लियर है, प्लस एक्सियल डिफॉर्मेशन आपका कितना होगा, तो अगेन आप पी एल अपॉन ए लिखेंगे। स्टील के अंदर नेचर कैसा है टेंसाइल नेचर है, तो यहाँ डेफिनेटली प्लस आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जैसे आर, यहाँ पे हमने एल लिखा हुआ है तो इसको एल लिख देते हैं, तो आर एल अपॉन ए इंटू E1, तो A1 E1 हो गया। क्लियर है, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे आइए थर्मल डिफॉर्मेशन क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एल, यहाँ पर हमने लिख दिया अल्फा 2 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया डेट इज द डेल टी। यही तो हमने लिखा हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो प्लस यहाँ पे आपको क्या दिखेंगी चीजें, ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है एक्सियल डिफॉर्मेशन कंप्रेसर कॉपर को लेंगे तो कंप्रेसिव नेचर है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस आर जो भी आपका रिएक्शन है, तो माइनस आर एल अपॉन A2 और ये एल देखो एल तो आपका सेम है A2 अपॉन E2। ये आपको क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास मिला हुआ है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो फाइनली मुझको देखो क्या क्या चीजें मिल सकती है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये देखो एल अल्फा 1 डेल टी एल अल्फा 2 डेल टी, तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया क्या दिस इज द एल अल्फा 1 डेल टी माइनस ऑफ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एल अल्फा 2 डेल टी। यही है, तो ये जो मेरे पास मिला हुआ है ये आपको डिफॉर्मेशन मिला। अब आप इसको इधर राइट साइड ट्रांसफर करो, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आप देखो यहाँ पर एक आपका टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस जा रहा है, एक आपका कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस जा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका पोर्शन है, इसको इधर ट्रांसफर करिए तो माइनस वाला पोर्शन तो आपको एज इट इज मिलेगा डेट इज द आर। अच्छा इसको 2 लिख लेते हैं, तो ये आपका R2 L अपॉन A2 E2 ये हमको दिखा। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हम लोग माइनस कर देते हैं तो ये हमको मिलेगा डेट इज द R1 L अपॉन A1 E1। ये ठीक है। अब देखिए दोनों साइड माइनस है तो बेटर है माइनस को आप इधर ले आइए, ठीक है, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसा हमने देखा था जैसे सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन और सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, यहाँ पे ये माइनस को इधर ट्रांसफर करके इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ R1 L अपॉन A1 E1 फर्स्ट वाला प्लस ये आपको मिल जाएगा क्या R2 L अपॉन A2 E2। ये मेरा सेकंड केस है डेट इज इक्वल टू, अभी माइनस को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा ये आप ये प्लस हो जाएगा, आप सीधा लिख सकते हो L अल्फा डेल टी माइनस L अल्फा 1 डेल टी। क्लियर है, तो ये जो चीज हमको मिला हुआ है अगर इस केस में हम लोग बात करें, ये अगर सिनारियो पे बात करें तो देखो क्या होगा, ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, यहाँ पर सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन जो आया हुआ है तो यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ क्या इट इज द सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन, ठीक है, सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या होगा सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन, ये जो आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है डिफरेंस इन थर्मल डिफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या डिफरेंस इन थर्मल डिफॉर्मेशन, डिफरेंस इन थर्मल डिफॉर्मेशन। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस आया है और जो आपसे एग्जाम से पूछा जाता है उसको मैं एक बार आपको फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ। कंपाउंड और कंपोजिट बार को लेकर जो हमारे पास कंपाउंड बार है इसमें सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। दूसरा चीज इसमें अगर मान लीजिए सपोज मैं कॉपर और स्टील के बार ले लेता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका चाहे कॉपर का बार हो या स्टील का बार हो
बार 1 की अगर हम लोग बात करें और बार 2 की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के दोनों बार जो होते हैं डेट इज द कंप्रेसिव इन नेचर जाएंगे। ये जो आपको दोनों के दोनों बार दिख रहे हैं ये आपको कैसा मिलेगा, डेट इज द कंप्रेसिव इन नेचर। तो कंप्रेसिव नेचर मतलब सीधा सा बात है, जब ये एक्सपांड होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कंप्रेसिव में आएगा। तो जब आपसे कभी भी कंपाउंड बार की बात बोला जाए तो उसमें जितने भी बार आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी आपको कंप्रेसिव नेचर में दिखेंगे, और कंप्रेसिव नेचर में आपको सम ऑफ थर्मल डिफॉर्मेशन दिखेगा विच इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन। इसी के अपोजिट अगर मैं कंपोजिट बार की बात करूं तो कंपोजिट बार में यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक मटेरियल में आपका टेंसाइल स्ट्रेस आएगा और दूसरे मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। और अगर हमको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है किसमें टेंसाइल और किसमें कंप्रेसिव आएगा तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा है, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम है उसमें हमारा टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, उसमें हमारा क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ये कहानी आपको क्लियर है। तो ये जो हमने देखो फ्रेंड्स बात किया हुआ है कॉपर और स्टील को लेके बात किया हुआ है, कोई भी आप दो मटेरियल यूज कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना एक में टेंसाइल एक में कंप्रेसिव, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कम होगा उस पे आपका देखो ये आपका कम है तो उस पे आपका टेंसाइल स्ट्रेस आया है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ज्यादा होगा उसको ज्यादा फैलना चाहिए लेकिन उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो ये हमने बात की, और यहाँ पे जो फाइनली कंक्लूजन आया है सम ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू डिफरेंस इन थर्मल डिफॉर्मेशन, और यहाँ पे आपका क्या था, दोनों का एडिशन आया हुआ था। तो ये हमने जो बात किया है अभी तक एक कंपाउंड और कंपोजिट बार को लेकर बात किया हुआ है। अब देखिए इसमें मैं बात कर रहा हूँ टेपर्ड बार को लेकर, तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमारा टेपर्ड बार के लिए। तो अभी तक जो इसमें हमने कहानी देखा कंपाउंड बार और कंपोजिट बार की कहानी खत्म हो चुकी है, और नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं डेट इज द फॉर कंपोजिट बार। तो देखते हैं हमारा कंपोजिट बार के साथ क्या कहानी होगा। जो हमारे पास कंपोजिट बार है, इस कंपोजिट बार में अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें हो सकती है, टेपर्ड बार, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेसेस इन टेपर्ड बार, थर्मल स्ट्रेसेस इन टेपर्ड बार। तो टेपर्ड बार के अंदर हमको क्या देखना है, थर्मल स्ट्रेस देखना है। तो अभी तक हमने यूनिफॉर्म बार में देखा हुआ था, अब ये बताइए थर्मल स्ट्रेस जो है टेपर्ड बार में सेम आएगा कि अलग अलग आएगा। तो पहले तो थर्मल स्ट्रेस आपको लेके आना है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टेपर्ड बार यूज किया हुआ है, ठीक है, और इसके दोनों एंड को फिक्स करोगे तभी तो आपको क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। अच्छा, इसके एक एंड को फिक्स करके आप हीटिंग करोगे तो क्या इस पर स्ट्रेस आएगा। अगर मैं ये आपसे ये बोलूँ कि मान लीजिए ये हमारे पास ये केस है और यहाँ पर इस तरीके का कोई बार है, इसको आप हीट करोगे तो क्या इस पर स्ट्रेस आएगा। अब ये बताओ ये फ्रीली तो एक्सपांड हो सकता है ना, लेंथ के अलोंग भी हो सकता है, डाई के अलोंग भी हो सकता है, तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो इस कंडीशन पे थर्मल स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा, जीरो। ये ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन पे बॉडी पे थर्मल स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक्सिस है इसका, और इस पे अगर मैं डाया को लेके बात करूँ तो ये हमारे पास जो डाया है ये दिस इज द, इसको मान लीजिए D1 ले लेते हैं, इस डाया को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज द D2। इसका जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं L। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये मटेरियल यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या मिलेगा आपको, E। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये D1 D2 ये आपका लेंथ है और ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको E मिला हुआ है। अब देखिए इस केस में आपको क्या मिलेगा, अगर मैं पर्टिकुलर इस केस के लिए बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर सीधी सी बात ये है, अगेन हमारा जो कंसेप्ट है क्या बोलता है, जो टोटल डिफॉर्मेशन है डेल ऑफ टोटल, ये आपको डिफॉर्मेशन क्या मिलेगा, एक तो डेल ऑफ आपको मिलेगा थर्मल स्ट्रेस के कारण जो आपको डिफॉर्मेशन मिल रहा है, प्लस डेल्टा ऑफ आपको क्या दिखेगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन के कारण। जो नेक्स्ट है आपको क्या मिलेगा, ये आपको क्या मिलेगा, एक्सियल डिफॉर्मेशन के कारण। अब देखो टोटल डिफॉर्मेशन तो यहाँ पर जीरो मिला हुआ है, थर्मल डिफॉर्मेशन को लेके बात करते हैं, थर्मल डिफॉर्मेशन आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, ई अल्फा डेल टी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ई यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल, और अल्फा यहाँ पर लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो हमने लिख दिया अल्फा। और यहाँ पर अपने मान लीजिए कि इसको हीट किया हुआ है डेल टी डिग्री सेल्सियस से,
यहाँ पर आप बात करोगे डेल टी डिग्री सेल्सियस से हीटिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेल टी प्लस एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर मैं टेपर्ड बार के लिए देखूं तो क्या होता है, टेपर्ड बार के लिए इसका जो एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होता है, डेल इक्वल टू डेट इज द 4pl अपॉन पाई ई d1 इंटू d2। इसका मैंने आपको डेरिवेशन भी कराया हुआ है, ये कंक्लूजन भी किया हमने प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं जाके, आपको ये थर्मल स्ट्रेस दिख जाएगा टेपर्ड बार के अंदर। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग लिखते हैं, तो देखो 4 तक तो ठीक है, P के जगह हम लोग देखते हैं रिएक्शन। अब ये बताओ यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे सपोज रिएक्शन आपका क्या है, डेफिनेटली कंप्रेसिव नेचर का ही आएगा। तो ये कंप्रेसिव नेचर का स्ट्रेस क्या आपको अंदर की तरफ लगेगा, तो यहाँ पे हमको दिखा 4, P के जगह हमने क्या लिख दिया R, और ये हमने क्या लिख दिया L, ठीक है, ये L इसका लेंथ है, स्मॉल l है, चलो स्मॉल l लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो पाई ई d1 इंटू d2, यही तो मिला है। चलिए अब हम लोग देखो रिएक्शन क्या अंदर की तरफ लग रहा है, तो डेफिनेटली ये साइन क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, देखो 4RL, ठीक है, 4RL डिवाइड बाई ये आपको मिलेगा डेट इज द पाई ई d1 इंटू d2 विच इज इक्वल टू, ये हमको क्या मिलेगा, ई अल्फा डेल टी। जो नेक्स्ट हमको मिलेगा क्या मिलेगा, ई अल्फा डेल टी। क्लियर है। अब आप इस चीज को सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ये हमारे पास, सॉरी दिस इज द थर्मल डिफॉर्मेशन, ये आपका एल अल्फा डेल टी है, ई अल्फा डेल टी द थर्मल स्ट्रेस है, थर्मल डिफॉर्मेशन एल अल्फा डेल टी होता है। तो यहाँ पर हमने एल अल्फा डेल टी लिखा हुआ है। इस पे देखो अगर आप देखोगे तो एल की कहानी खत्म है। यहाँ पर आप यहाँ पे पहले आर निकाल लो, अगर आप आर निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो आर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ऊपर आइए, ये आपका आएगा पाई ई, ये हमको मिला d1 इंटू d2। नेक्स्ट आप देखोगे तो अल्फा इंटू डेल टी, यही तो मिला है। नीचे आप आओगे तो क्या मिलेगा, डेट इज 4, और ये आर तो हमने निकाला हुआ है, तो ये हमको कहानी मिली हुई है। तो ये हमारे पास क्लियर इतना चीज। अब हमको देखिए क्या निकालना है, थर्मल स्ट्रेस निकालना है। अभी तक हमने क्या रिएक्शन निकाला हुआ है, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट एंड या लार्जर साइड डाया, और नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेस ऑन जो आपका स्मॉलर साइड डाया है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस, फर्स्ट कंडीशन पे अगर हम लोग लेके बात करें तो थर्मल स्ट्रेस ऑन लार्जर डाया, ठीक है, लार्जर डाया या लार्जर साइड एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा ऑफ टी एच इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पर आर बाई, डेफिनेटली स्ट्रेस के लिए वही एरिया कंसिडर होगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा A1। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखो R की वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है, डेट इज इक्वल टू पाई ई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया हुआ है d1 इंटू d2, और नेक्स्ट हमारे पास आया हुआ है अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास आया हुआ है डेल टी डिवाइड बाई ये आपको मिला हुआ है 4। यहाँ तक तो आपका क्या है, केवल R था। एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज द पाई बाई 4, और एरिया A1 आपका d1 है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया d1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिग्मा ऑफ टी एच हमको क्या मिल रहा है, तो यहाँ देखो 4 से 4 की कहानी, एक डी भी कहानी खत्म है, पाई भी खत्म है। यहाँ पर ये अगर आप चेक करो यहाँ पर तो ये आपको दिख रहा होगा क्या, देखो 4 से 4 की कहानी खत्म है, पाई से पाई खत्म है, और ये d1 से एक d1 भी खत्म है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, देखो d2, और नेक्स्ट आप देखोगे ई अल्फा डेल टी, ई अल्फा डेल टी, यही मिला है। और नीचे अगर बात करोगे तो ये आपको क्या मिल गया, d1। तो d1 आपका क्या है, मिनिमम एरिया है, d2 आपका मैक्सिमम एरिया है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो आया है, दिस इज द फॉर थर्मल स्ट्रेस। और ये जो थर्मल स्ट्रेस आया आपको कहाँ पे आया, लार्जर डाया पे आया। ये जो थर्मल स्ट्रेस हमने लिखा हुआ है, ये थर्मल स्ट्रेस हमारे पास किसके लिए आया हुआ है, फॉर द लार्जर साइड डाया, ठीक है। उसी तरीके से ये जो थर्मल स्ट्रेस हमने लिखा है लार्जर डाया, अब हमारा देखते हैं थर्मल स्ट्रेस ऑन स्मॉलर डाया, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस ऑन स्मॉलर डाया। तो स्मॉलर डाया की तरफ अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा ऑफ टी एच फॉर द स्मॉलर डाया। तो इसके लिए आप देखोगे तो क्या मिलेगा, तो फिर से आप यही आ जाइए, क्या हो जाएगा, ये जो आर रिएक्शन तो सेम है, लेकिन यहाँ आपका आएगा क्या, A2 आपका क्या है, D2 के लिए, दैट इज द मिनिमम एरिया।
तो यहाँ पर आर की वैल्यू हम अगेन क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पाई ई, ये आपका जो आर की वैल्यू आया हुआ है d1 d2, यहाँ पे अल्फा इंटू डेल टी डिवाइड बाई a2 आपको क्या मिलेगा, अच्छा बाई 4 भी है, a2 आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज द पाई बाई 4 d2 का स्क्वायर। अगेन कहानी आपकी वही है, यहाँ पे जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे थे वो 4 से 4 खत्म है, पाई से पाई खत्म है, और ये एक d2 यहाँ से आपका कैंसिल है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो जो आपको थर्मल स्ट्रेस मिल रहा है, थर्मल स्ट्रेस फॉर स्मॉलर एरिया या स्मॉलर डाया के लिए अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिला, देखो d1 e बचा हुआ है तो यहाँ पर हमने लिख दिया d1 और यहाँ पे हमने लिख दिया क्या e अल्फा डेल t डिवाइड बाई आपको क्या मिला d2। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिखेंगे d2 बाई d1, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया e अल्फा डेल t, तो e अल्फा डेल t तो थर्मल स्ट्रेस था ही, और इसको आप लिखना चाहते हो d2 हमारे पास क्या है, d2 इज द d मिनिमम है, ठीक है, और d आपका 1 क्या है, d मैक्सिमम, तो ये हमारे पास d मिनिमम बाय d मैक्सिमम ये हो गया, और यहाँ पे आपको क्या दिख गया e अल्फा डेल t, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आप d1 बाई d2 को आप अलग कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा क्या, d1 बाई d2, ठीक है, और फाइनली अगर आप देखोगे तो e अल्फा डेल t, ठीक है। तो देखो स्मॉलर डाया पे निकाल रहे हो, स्मॉलर डाया पे आपका स्ट्रेस कितना आएगा, तो d1 को मैं d मैक्सिमम भी लिख सकता हूं, तो यहां पर हमने लिख दिया d मैक्सिमम बाई d मिनिमम, ठीक है, इनटू आपको क्या मिलेगा, दैट इज द e अल्फा डेल t। क्लियर है कहानी। तो ये हमारे पास देखिए फ्रेंड्स थर्मल स्ट्रेस आया हुआ है टेपर डाया को लेकर, तो इस तरीके से आपके अलग अलग क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टेपर डाया पे हमारा थर्मल स्ट्रेस कितना आया हुआ है ये चीज हमको दिखा है। तो ओवरऑल अगर हम लोग कंक्लूजन को लेके बात करें तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमने बात किया हुआ है कंपाउंड कंपोजिट बार के लिए देखा है, टेपर्ड बार के लिए भी देखा है। तो टेपर्ड बार के लिए अगर मेरे पास यूनिफॉर्म बार बोलता है तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, ई अल्फा डेल टी आएगा। लेकिन टेपर्ड बार बोलेगा तो ये आपको डिपेंड करेगा कि किस सेक्शन पे बात कर रहा है, लार्जर सेक्शन पे कि स्मॉलर सेक्शन पे। जहां पे अगर आपको बोलेगा लार्जर डाया पे निकालने के लिए तो देखो लार्जर डाया पे स्ट्रेस है डेफिनेटली, अगर आपने देखा होगा तो जो आपका थर्मल, ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस चीज को अवॉइड कर सकते हो। सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए होता है, पी बाई ए का मतलब ये है कि जहां पर आपका एरिया मिनिमम है वहां पर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम है, या इसका अपोजिट यहाँ पर एरिया अगर आपको मैक्सिमम है तो स्ट्रेस मिनिमम मिलेगा। तो देखो लार्जर डाया पे जब आप स्ट्रेस निकालोगे तो डी मिनिमम बाई डी मैक्सिमम आया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी एक से छोटी होगी। लेकिन अगर आप स्मॉलर डाया पे जाओगे तो डी मैक्सिमम बाई डी मिनिमम आया, क्योंकि इसकी वैल्यू एक से बड़ी होगी। तो डेफिनेटली स्मॉलर डाया पे स्ट्रेस आपको ज्यादा मिलेगा और लार्जर डाया पे आपको स्ट्रेस कम मिलेगा। बाकी ई अल्फा डेल टी तो आना ही है, ई अल्फा डेल टी जो है वो तो आ ही रहा है। यहाँ पर डी मिनिमम और जो डी मैक्सिमम को लेके बात कर रहे हैं उस चीज को हमको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और इस वीडियो में बेसिकली जो हमने बात किया हुआ है कंपाउंड बार, कंपोजिट बार और टेपर्ड बार पर हमारा जो थर्मल स्ट्रेस था उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।